12 and a half. Leveraging the emotional ingredients necessary for business success. Book by Gary Vaynerchuk. Introduction. इस बात का 99% चांस है कि आप अभी एक कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे होंगे और इस बात का भी 100% चांस है कि आप किसी न किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके बॉस आपकी छोटी सी छोटी चीज़ को कंट्रोल करते हों या हो सकता है कि आपके कलीग्स आपको अंडर एस्टिमेट करते हों। शायद आपकी जॉब वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा था। लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ सबसे स्ट्रांग लोग ही इसमें टिक पाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंपनियां आपको तभी हायर करती हैं जब आपके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि एक और स्ट्रांग इंडिकेटर यह है कि कोई इंसान किसी कंपनी में कितनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। यह आपके इमोशन इंटेलिजेंस के जरिए होता है। इमोशन इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसका मौजूद होना अच्छा माना जाता है। दूसरे शब्दों में, इसका होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बुक के ऑथर गैरी वेनरचक के हिसाब से ऐसे 12 and a half इमोशन इंग्रेडिएंट हैं जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में होते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इंग्रेडिएंट कौन से हैं? तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। गैरीज हाफ काइंड कैंडर। गैरी वेनरचक अपनी कहानी की शुरुआत सीधा यह बताने के साथ करते हैं कि वह किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, जो है कॉन्फ्रंटेशन यानी किसी का सामना करना या विरोध करना। वह हमेशा लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहते हैं। हालांकि कोई भी हमेशा बहस नहीं करना चाहता है, फिर भी अपनी बात मजबूती से रखना भी कई बार ज़रूरी होता है। गैरी को एहसास हुआ कि अगर वह ईमानदार नहीं रहेंगे तो उनका अपनी ज़िंदगी में 12 इमोशन इंग्रेडिएंट को अप्लाई करना बेकार हो जाएगा। यह उन्हें अपने कलीग्स, एम्प्लॉयज और करीबी लोगों को उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करने से रोक रहा था। सबसे ज़रूरी चीज़ यह थी कि गैरी ईमानदारी के बिना एक इंसान के तौर पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे। गैरी ने अपने फ्रैंक एटीट्यूड, सीधे साफ-साफ सच बोल देना और ईमानदारी को हाफ का लेबल दे दिया क्योंकि उन्हें इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपने दूसरे इमोशन इंग्रेडिएंट के साथ साथ वह अपने फ्रैंक एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए भी रोज़ काम कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड। धरती पर लगभग 7.7 बिलियन लोग हैं। अगर आपको धरती पर मौजूद सभी लोगों के मुकाबले में अपनी खुशी और सक्सेस को रैंक देना हो, तो आपका रैंक क्या होगा? आगे बढ़ते वक्त उस नंबर को याद रखें। 785 मिलियन लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। 2018 में लगभग 820 मिलियन लोगों में पोषण की कमी थी। 2016 में लगभग 40 मिलियन लोग कम इनकम और खराब वर्किंग कंडीशन वाले जॉब में काम कर रहे थे। यह डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है। आपके रैंक पर अब वापस आते हैं, तो बताए गए डेटा को देखने के बाद वह रैंक बढ़ा या कम हुआ? चीज़ों को हल्के में लेना आसान होता है। आप जो पानी पीते हैं उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि लोग 1 लीटर पानी के लिए घंटों तक कोशिश करते हैं। आप अपनी जॉब के बारे में शिकायत करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग एक जॉब तक पाने के लिए तरस जाते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का मकसद आपको गिल्टी फील करवाना नहीं है। ग्रेटफुल होने का मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी कीमत समझने करने के लिए खुद को हमेशा याद दिलाते रहना। थोड़ा समय निकालें और हर दिन जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करें। आपको हमेशा इमोशन सपोर्ट देने के लिए अपने दोस्तों को थैंक यू कहें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है जो है अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार रहना। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उसी के बारे में अफसोस करते हुए ज़्यादा समय बर्बाद न करें। पास्ट में उलझे रहना आपको अभी जो आपके पास है उसकी कद्र करने से रोक देता है। अपने करियर को एक एग्जाम्पल की तरह देखें। हो सकता है कि आपको किसी पोजीशन को एक्सेप्ट करके या मना करने का अफसोस हुआ हो। हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में जाना बहुत बड़ी गलती रही होगी। आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यह जिंदगी का एक हिस्सा है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसमें आपकी मदद करने के लिए एक ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज भी दिया गया है।
आपके लिए जो 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या मायने रखती हैं, उनकी लिस्ट बनाते हुए अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करें। आप ऐसा हर दिन या हर हफ्ते कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे कम से कम उन 5 लोगों को भेजें जिनसे आप अक्सर बात करते हैं। उनसे कहें कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में उनके सामने शिकायत करना शुरू करें तो वह ये वीडियो आपको वापस भेज दें। धीरे धीरे, भले ही आप जिंदगी में किसी भी सिचुएशन का सामना कर रहे हों, उसके बावजूद आप हमेशा ग्रेटफुल बने रहना याद रखेंगे। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने बारे में जानना कि आप कौन हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। सेल्फ अवेयरनेस की कमी होने के कारण ही आप लगभग हर चीज में फेल हो जाते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में पता न होना इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेविस ने एक नामीगिरामी यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री में ग्रेजुएशन किया है। वह एंटरप्रेन्योर के परिवार से आते हैं। ट्रेविस के कुछ क्लासमेट्स ऐसे हैं जो अभी अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। इस वजह से ट्रेविस को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो सबसे पीछे छूट गए हैं। पीछे छूट जाने की इस फीलिंग का सामना करने के लिए उन्होंने एक कंपनी शुरू की और खुद को उसका सीईओ घोषित कर दिया। अंदर से ट्रेविस जानते थे कि वह इस पोजीशन के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि उनमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी थी इसलिए वह अपने प्लान को आगे बढ़ाते गए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो साल खत्म होने से पहले ही ट्रेविस को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। सेल्फ अवेयर का मतलब है खुद से प्यार करना और खुद को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब होता है इस बात को मानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में बुरे हैं। अगर ट्रेविस इस बात को मान लेते कि वह लोगों को मैनेज करने में अच्छे नहीं हैं, तो वह किसी बिजनेस कंसल्टेंट को हायर कर सकते थे। ये कंसल्टेंट उन्हें कंपनी चलाने के लिए गाइड कर सकता था। सेल्फ अवेयर होने से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। इसी तरह गैरी को पता था कि वह बिजनेस करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी कमजोरियों और इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ा था। हमारी तरह गैरी भी अक्सर सोचते थे कि काश उनके पास ये स्किल होता या वो एबिलिटी होती, लेकिन उन्होंने खुद को ये याद दिलाकर अपने सेल्फ डाउट को हैंडल किया कि उन्हें पास अभी क्या क्या है और उनमें बिजनेस करना और उसे लंबे समय तक चला पाने की स्किल थी। इसके लिए उन्होंने एक सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज भी बताई है। खुद से ये सवाल पूछें, आपको क्या लगता है कि किसी खास सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके कलीग्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वह आपके बारे में क्या बोलेंगे? या मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त दूसरे लोगों के सामने आपकी बुराई कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अपने आप से ऐसे ही कुछ और सवाल पूछें। फिर हर सवाल का जवाब सोच समझकर पूरी तरह दें। अगला, अपने 10 करीबी लोगों को उन सवालों का जवाब देने के लिए कहें। ये एक्सरसाइज आपको समझने में मदद करेगी कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं। अकाउंटेबिलिटी। इस बारे में सोचें कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ठीक-ठाक सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या आप इसके लिए अपने बॉस को दोष देते हैं? अगर कोई चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है, तो क्या आप ये कहते हैं कि ये आपके साथ काम करने वाले लोगों की गलती है? क्या आप ज़्यादा डिमांड करने के लिए अपने क्लाइंट को ब्लेम करते हैं? कभी-कभी हो सकता है कि सच में दूसरे इंसान की गलती हो, लेकिन अपने के एक्शन के लिए जवाबदारी आपकी बनती है, इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप इस लायक हैं कि आपको ज़्यादा पैसे दिए जाए तो आपको इस बारे में अपने बॉस से बात करनी चाहिए। अगर आपके साथ काम करने वाले ने कोई गलती की है, तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आखिर में, हो सकता है कि आपका क्लाइंट ज़्यादा डिमांडिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे इस बारे में डिटेल्स चाहिए कि आप डिलीवरी करने में फेल क्यों हुए। अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें तो उसके बारे में अलग ढंग से सोचें। आप उस चैलेंज का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ही कोई ऐसा फैसला लिया होगा जो आपको उस पॉइंट पर ले आया है। डिफेंसिव न होने से आपको उस चैलेंज को ज़्यादा नज़दीक से देखने में मदद मिलेगी। आपने उससे क्या सीखा? फ्यूचर में उस गलती को दोहराने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
जिम्मेदार होने का मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। अगर आपके पैसों पर आपका कंट्रोल होगा तो आप सेविंग कर सकते हैं और पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से ले सकते हैं। अगर अपने करियर प्लान का कंट्रोल आपके पास होगा तो कुछ टाइम में आपको आपकी मनपसंद पोजीशन मिल सकती है। यहाँ जिम्मेदारी लेना सीखने की एक एक्सरसाइज बताई गई है। अपनी एक वीडियो बनाएं और उस समय की बात करें जब आपने किसी गलती या किसी फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम किया था। आखिर में दूसरों को ब्लेम करने के लिए और जिम्मेदारी न लेने के लिए माफी मांगे। आप इस वीडियो को अपने पास रख सकते हैं या फिर अगर आप में हिम्मत है तो आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म। अफसोस की बात है कि उम्मीद रखना एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव या आशावादी रहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप नासमझ हैं। लोगों का कहना होता है कि आप खुद को निराश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऑप्टिमिज्म के बिना आप कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको उम्मीद की जरूरत होती है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आखिर में तो आपको हारना ही है तो फिर कोशिश करने का मतलब ही क्या होगा। बेन अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें पता था कि वह अपने सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने के सपने को पूरा कर लेंगे। लेकिन बेन को यह भी पता था कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। उन्हें रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेन इमोशनल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके इन मुश्किलों का सामना करते हैं। वह अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। बेन ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। बेन इस बात को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि वह सक्सेसफुल होंगे। जहां दूसरे इमोशन इंग्रेडिएंट मददगार होते हैं, वहीं ऑप्टिमिज्म की प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फायदे हैं। यह आपको पहले से ज्यादा मजबूत, फ्लेक्सिबल और खुश बनाता है। अपनी जिंदगी में ऑप्टिमिज्म लाने का एक तरीका है ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना। साथ ही उन लोगों के साथ लिमिट में मिलना जुलना करें जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। अपने ऑप्टिमिज्म को बढ़ाने का दूसरा तरीका है एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना और इंस्पायरिंग वीडियो देखना। आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसका आपके ऊपर आसानी से असर होने लगता है। ध्यान रखें कि आप जो भी देख सुन रहे हैं उसका आप पर पॉजिटिव असर हो। यहाँ ऑप्टिमिज्म के लिए एक एक्सरसाइज बताई गई है। ऐसे 3 लोगों से बात करें जो आपको लगता है कि आपके जान पहचान वालों में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। उनसे पूछें कि वह क्या चीज़ है जो उन्हें इतना पॉजिटिव बनाती है और वह आपको क्या सलाह देना चाहेंगे। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझ पाना या उनसे हमदर्दी रखना। गैरी हमेशा दूसरों के प्रति हमदर्दी रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनसे नफरत करने वालों के साथ भी। लेकिन क्यों? क्योंकि यह लोगों को ज्यादा अच्छे से समझने में और उनसे बेहतर तरीके से बातचीत कर पाने में मदद करता है। जिस चीज की कंपनियों को और शायद पूरी दुनिया को जरूरत है वह है हमदर्दी की। सोसाइटी में जहां दौलत और शोहरत पाना ही सबका मकसद बन गया है, वहां जरूरी है कि लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। जब आप दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं तब आप उनके मकसद और बिहेवियर को समझ पाते हैं, जिससे आपको उनकी मदद करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एलिसन नाम की आपकी एक कलीग है जो हमेशा खराब मूड में रहती है। जब भी आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वह सार्कास्टिक तरीके से जवाब देती है। इस चीज से आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं। उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने बाकी के कलीग से एलिसन के बारे में पूछते हैं। तब आपको पता चलता है कि अभी उसका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एलिसन को प्रोफेशनल बने रहना चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ को इसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हमदर्दी के जरिए आप एलिसन के हालात को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे और उसके बाद जब आप उससे बात करेंगे तब आप ज्यादा समझदारी और पेशेंस के साथ उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ एम्पैथी के लिए एक एक्सरसाइज भी बताई गई है। किसी दोस्त या कलीग से बात करें। उनसे किसी ऐसे समय के बारे में बताने के लिए कहें जब आपके अंदर उनके लिए हमदर्दी की कमी थी।
उनकी बात को ध्यान से सुनें और पता करें कि आप उस सिचुएशन को किस तरह बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। इस एक्टिविटी की मदद से आप लोगों के प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखना सीख जाएंगे। काइंडनेस। एक और चीज़ जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं वह है काइंड होना। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि काइंड होने का मतलब है दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने देना। लेकिन ये सच नहीं है। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं उस बात पर मजबूती से टिके रहकर भी आप काइंड बन सकते हैं। अब गैरी के एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। उनकी एक वाइन कंपनी थी जिसे उन्होंने सबके लिए खोल रखा था और उसमें ओपन कल्चर का माहौल था। दूसरे शब्दों में कहें तो गैरी ने अपने एम्प्लॉयज के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया था। लेकिन अफसोस कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक एम्प्लॉय ऐसा था जिसने कंपनी से $250,000 चुरा लिए। बेशक इससे गैरी को गुस्सा आया और वो बेहद निराश भी हुए। लेकिन फिर भी ज़्यादा वह काइंड बने रहे। गैरी को पता चला कि उस एम्प्लॉय ने पैसे इसलिए चुराए थे क्योंकि उसे एक दवाई की बुरी तरह लत लग गई थी। उस सिचुएशन को हैंडल करते वक्त गैरी ने ग्रैटिट्यूड को भी प्रैक्टिस किया। वह ग्रेटफुल थे कि उन्हें कभी किसी चीज़ की लत नहीं लगी थी। इससे भी बढ़कर उन्होंने काइंडनेस की भी प्रैक्टिस की और उस एम्प्लॉय की सिचुएशन को समझा। काइंडनेस की एक्सरसाइज के लिए आप अपने टाइम या स्किल्स को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर सकते हैं। आप एक वॉलंटियर के तौर पर बेघर लोगों को खाना खिला सकते हैं या गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पैसे डोनेट करना भी अच्छा है, लेकिन अपने समय और स्किल्स को डोनेट करने से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है पक्का इरादा होना या डटे रहना। भले ही यह एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यह आपके लिए खराब भी हो सकती है। टेनासिटी के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये आपकी खुशी और मेंटल हेल्थ की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपके जॉब में टेनासिटी होना काबिले तारीफ है, लेकिन इस इमोशन इंग्रेडिएंट को दूसरों के साथ मिलाना न भूलें। जब आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम कर रहे होते हैं तब उस प्रोसेस की कद्र करें। अगर उसका रिजल्ट उतना अच्छा ना हो जितनी आपने उम्मीद की थी तब उसकी जिम्मेदारी खुद लें। किसी प्रोसेस को एंजॉय करने के दूसरे फायदे भी हैं। इससे आपका नजरिया बदल जाता है। आप कुछ गोल्स को अपनी खुशी के लिए पूरा करते हैं, न कि दूसरों के लिए। भले ही हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन दूसरे लोगों से तारीफ सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए नहीं। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यह याद रखने में मदद मिलती है कि आप जो कर रहे हैं वह खुद के लिए कर रहे हैं। आप खुद को और सिर्फ खुद को प्राउड महसूस करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पुशअप्स करना एक टेनासिटी एक्सरसाइज हो सकती है। आपके फिजिकल स्टेट का आपके मेंटल स्टेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है और आपके मेंटल स्टेट का भी फिजिकल स्टेट पर उतना ही असर पड़ता है। इसलिए पक्का इरादा करें कि आप रोज जितने भी पुशअप्स करते हैं उसके नंबर को बढ़ाते जाएंगे। एक्सरसाइज करते हुए खुद की वीडियो बनाकर पोस्ट करें ताकि इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हों। पुशअप्स आपके सहन शक्ति को टेस्ट करता है। अगर आप कुछ देर तक कई पुशअप्स कर सकते हैं तो आप आसानी से चैलेंजेस को भी सह सकते हैं। क्यूरियोसिटी एक और अंडररेटेड इमोशन इंग्रेडिएंट है। क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की इच्छा होना। लोग अक्सर इसे बचपना समझ लेते हैं। क्यूरियस होने और उस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होती है। लोगों का कहना है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए और अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहिए। लेकिन क्यूरियोसिटी उन चीज़ों में से एक है जिसने गैरी को सक्सेसफुल होने में मदद की थी। हाँ, उन्होंने एक वाइन कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन जब वह यंग थे तब उनके मन में वाइन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। गैरी को स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जल्द ही ऑस्ट्रेलियन और स्पेनिश वाइन की डिमांड बढ़ जाएगी। सालों बाद उनकी बात सही साबित हुई। क्यूरियस होने के साथ साथ आपको नम्र भी होना चाहिए। आपके अंदर आगे सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए। भले ही आप कितने भी सालों से एक्सपर्ट हों, लेकिन सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर होता है।
घमंडी और ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना आपको नए इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसलिए नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहें। ज़रूरी नहीं है कि यह आपके फील्ड से ही जुड़ा हुआ हो। कई सक्सेसफुल लोग अक्सर नई इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि वो उसे लेकर क्यूरियस और ओपन माइंडेड थे। यहाँ क्यूरियोसिटी के लिए भी एक एक्सरसाइज दी गई है। उन टॉपिक्स से जुड़े वीडियो, बुक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स को एक्सप्लोर करें जिनमें आप नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए तो अपने दोस्तों से कुछ रिकमेंड करने के लिए कहें। क्या पता आखिर में आपको कोई नया टॉपिक बेहद दिलचस्प लगने लगे। पेशेंस, सब्र रखना इस प्रोसेस में आपकी मदद करता है। आजकल हम सभी को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। हम जल्दी से जल्दी एक पार्टनर, प्रमोशन और एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हैं। लेकिन तुरंत संतुष्टि मिलने से आप लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। बेसब्र होना आसान है। हम दूसरे लोगों को हर वो चीज़ हासिल करते हुए देखते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन खुद को दूसरों से कंपेयर करने की गलती ना करें क्योंकि इसकी वजह से आप इनसिक्योर हो जाएंगे। इनसिक्योर होने की वजह से आपको इस प्रोसेस में तेज़ी से आगे बढ़ने का मन करने लगेगा। गैरी जब अपने 20s में थे तब भी वह अपने पिता की शराब की दुकान को चलाने में उनकी मदद करते थे। गैरी के क्लासमेट्स और दोस्त उन्हें दया की नज़र से देखते थे। गैरी अभी तक वहीं पर क्यों अटके हुए थे? वहीं उनके दोस्त अपने कॉर्पोरेट जॉब में सक्सेसफुल हो रहे थे और उनका प्रमोशन भी हो रहा था। गैरी ने सब्र रखा। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें जज किया जा रहा था। उन्हें पता था कि अभी उनके सक्सेसफुल होने का समय नहीं आया है। इसलिए गैरी ने अपने पिता की शराब के दुकान पर काम करने के समय को सब कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल किया। वह एक वाइन एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ बातचीत करने की अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव किया। सब्र बढ़ाने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है खुद को ये याद दिलाते रहना कि आपके पास कुछ बड़ा करने के लिए अभी भी वक्त है। खुद को आराम से चलते रहने के लिए याद दिलाने के लिए आप गूगल कैलेंडर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर हर 6 महीने के बाद का एक रिमाइंडर सेट करें जिसमें लिखा हुआ हो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है। याद रखें कि अच्छी चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो इंतज़ार करते हैं। कन्विक्शन, गैरी ने हमेशा कहा है कि NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, सोसाइटी को बदल देंगे। NFT क्रिप्टोकरेंसी के एसेट हैं। यह अभी भी नया है, तो गैरी ने जो कहा वैसा बोल्ड स्टेटमेंट देने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अभी भी चांस है कि गैरी गलत हो सकते हैं। लेकिन गैरी को कन्विक्शन या पक्का यकीन है। वह इस बात पर बहुत भरोसा करते हैं कि NFT का इंसान की क्रिएटिविटी पर बहुत बड़ा और खूबसूरत असर पड़ेगा। कन्विक्शन होने की वजह से आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता तो आज आप जहां हैं वहां नहीं होते। अगर इलॉन मस्क और ओपरा विनफ्रे जैसे सक्सेसफुल लोग गैरी से कहते कि NFT को लेकर उनकी सोच गलत है तो आपको क्या लगता है कि गैरी उनकी बात मानते या नहीं? बेशक नहीं मानते। जिन लोगों को पक्का यकीन होता है उनके भरोसे पर दूसरे लोगों के ओपिनियन से थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के पीछे हमेशा डेटा होना चाहिए। गैरी ट्रेंड्स और अपडेट्स को फॉलो करते हैं। वह मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। जो इंफॉर्मेशन गैरी को मिलती है वह NFT जैसे सब्जेक्ट पर उनके ओपिनियन को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करती है। किसी बात पर पूरा यकीन रखने के लिए खुद को भरोसेमंद डेटा और नॉलेज के साथ तैयार करें। कन्विक्शन के एक्सरसाइज के लिए उस बिलीफ को लिखें जिस पर आप अभी से जोर देना चाहते हैं। उसके बारे में पोस्ट करें और बातें करते रहें। आपका विश्वास तभी मजबूत होगा जब आप उसे बार बार मजबूत करते रहेंगे। ह्यूमिलिटी, अपने आप को वैल्यूएबल, काम का या काबिल समझना अच्छा है। आपने किसी ना किसी रूप में अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को जरूर छुआ होगा या आपकी वजह से उन पर असर हुआ होगा। भले ही कम ही सही, लेकिन आप अपनी कंपनी और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। लेकिन आखिर में
यह सच कि हम सभी कुछ खास स्पेशल नहीं है हमें विनम्र बना देती है। यहाँ तक कि बैंड क्वीन के फ्रेडी मर्क्यूरी जैसे लेजेंडरी आइकॉन को भी शायद लोग भूल जाएंगे। विनम्र रहना आपको एक लेगेसी छोड़ जाने में मदद करता है। एक कॉर्पोरेट सेटिंग में विनम्र बने रहने के बारे में सोचें। जो लीडर्स घमंडी होते हैं और उनमें बहुत ईगो होता है, उन्हें सभी बुरी वजहों से याद किया जाता है। जो लोग उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये लीडर्स डरावनी कहानी के जैसे होते हैं। लेकिन जो लीडर्स विनम्र रहते हैं, उन्हें सिर्फ इसी चीज के लिए याद नहीं किया जाता बल्कि इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि वह इंसान कैसे थे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि कंपनी एक्स में एंड्रयू को एक काइंड लेकिन मजबूत मैनेजर की तरह जाना जाता था। वह अपने टीम मेंबर्स के साथ ईमानदार रहते थे और उनके प्रति हमदर्दी भी रखते थे। जब एंड्रयू रिटायर हुए तब जिनके साथ भी उन्होंने काम किया था उन सभी ने उनके वर्क एथिक्स की जमकर तारीफ की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एंड्रयू के जेंटल और केयरिंग नेचर के बारे में कई किस्से भी बताए। वह ऐसे शख्स थे जिनसे मिलने वाला हर इंसान उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उनके रिटायर होने के लंबे समय बाद तक एंड्रयू के बर्ताव को लोग करते रहे। विनम्र होने की एक्सरसाइज करने के लिए हर रोज 5 मिनट निकालकर ऐसी चीजें लिखें जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। याद रखें कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आप में अभी भी ग्रो करने की गुंजाइश है। एम्बिशन। एम्बिशन होने का मतलब सिर्फ बड़े सपने होना नहीं होता है। इसका मतलब होता है उन बड़े सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए लगन होना। लेकिन अफसोस की बात है कि कई लोग एम्बिशन का गलत फायदा उठाते हैं। वह अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए एम्बिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब पैटी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। पैटी अपने पेरेंट्स को साबित करना चाहती है कि वह कॉलेज से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद ही सक्सेसफुल हो सकती है। पैटी इस प्रोसेस में जल्दबाजी करने लगी और जल्दबाजी में उसने अपने पहले जॉब ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लिया और उसे कुछ ही समय बाद अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। पैटी को पैसे कम मिल रहे थे और उसका बॉस टॉक्सिक था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पैटी ने उस जॉब ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे मैनेजर का अच्छा टाइटल मिल रहा था। पैटी ने कॉलेज के बाद अपने फेलियर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए इस हाई पोजीशन का इस्तेमाल किया। इस जॉब को एक्सेप्ट करने का उसका मोटिवेशन गलत था। आप जो भी करते हैं उसमें बेहतर बनने में समय लगता है। जब गोल्स को अचीव करने की बात आती है तो कभी जल्दबाजी न करें। इस बात को समझें कि आप उसे पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको उसे पूरा करने में समय लगेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपका एम्बिशन भी इनसिक्योरिटीज पर बेस्ड तो नहीं है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ये एम्बिशन क्यों है। आप उसे इसलिए पाना चाहते होंगे क्योंकि वह आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बना देगा। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उससे आपको फेम, तारीफ या पैसे मिलेंगे या नहीं। सबसे जरूरी यह है कि आपको उसे अपने लिए पूरा करना चाहिए, न कि किसी और के लिए। एम्बिशन का एक्सरसाइज करने के लिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गोल के बारे में बात करते हुए खुद को रिकॉर्ड करें। भले ही ये आपको पागलपन जैसा लगे या नामुमकिन लगे, उसके बारे में खुलकर और गर्व के साथ बात करें। फिर उसकी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। क्या ये एक रिस्की एक्सरसाइज है? बिल्कुल है। लेकिन अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए और अपनों का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि एक सॉलिड रिज्यूम और सालों का एक्सपीरियंस होना ही सिर्फ वह चीजें नहीं हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे पाने में मदद करने के लिए 12 इमोशन इंग्रेडिएंट है: ग्रैटिट्यूड, सेल्फ अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, काइंडनेस, एम्पैथी, क्यूरियोसिटी, टेनासिटी, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, कन्विक्शन और एम्बिशन। इन 12 के अलावा फ्रैंक एटीट्यूड या ईमानदारी भी होती हैं, जिसे गैरी हाफ कहते हैं। आपने यह भी जाना कि हर रोज इन इंग्रेडिएंट की प्रैक्टिस करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। छोटे छोटे और लगातार लिए गए एक्शन धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ले आते हैं। ये इंग्रेडिएंट आपको सिर्फ सबसे अच्छा एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर या मैनेजर नहीं बनाएंगे बल्कि आपको एक बेहतर जीवन साथी, पेरेंट, दोस्त और आखिरकार एक बेहतर इंसान भी बनेंगे,
जो खुद में और दूसरों में अच्छा बदलाव ला सकता है।